जानना ये चाहते हैं कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण किया था। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म इसलिए ग्रहण किया था, बाबा साहब को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, पीने को पानी नहीं मिल रहा था, रजिस्टर दिए जाते तो दूर से फेंक करके दिया जाता था, और जो उसके बाद में जब बाबा साहब चले जाते थे तो गौमूत्र से उसको छिड़काव किया जाता था। तो बाबा साहब परेशान होकर के हिंदू राष्ट्र से अपना त्याग पत्र दे करके तब अपने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। जो बौद्ध धर्म इसलिए ग्रहण किया था, उसमें कोई भेदभाव नहीं, उसमें कोई छुआछूत नहीं, और जिसमें छुआछूत है उस राष्ट्र में हमको रहने की क्या जरूरत है। जातवाद से बाबा साहब ग्रसित थे, इसी से हुए थे। हाँ, इसीलिए बाबा साहब जो परेशान होकर के तब ये हिंदू राष्ट्र को लात मार करके बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। लेकिन आज लोग बाबा साहब की बात तो करते हैं, लेकिन जो है कि हिंदू धर्म छोड़ना नहीं चाहते। जब वो जात में बटे हुए हैं, अपनी जात को नहीं हटाना चाहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र कैसे वो छोड़ेंगे। और हिंदू तीन ही है, चौथा कोई हिंदू है नहीं। ये वोट के लिए हमारे समाज के, हमारे बहुजन समाज को रोज हिंदू बनाया जाता है। और वो लोग क्या कावड़, अरे वो तो अखिलेश यादव इटावा में जब ये हुआ था, यादव की खोपड़ी वोट करके ब्राह्मण की औरत के मुंह से खपड़ी का छिड़काव कराया गया था। तब अखिलेश यादव कहने लगे, तुमने कथा कहने में तो रोक लिया यादव को, आने दो कांवड़ को, कांवड़ धोने के लिए तुम यादव को नहीं रोक पाओगे। और जब वो खुद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर जब मुख्यमंत्री कुर्सी खाली की थी, तब उसकी कुर्सी का खुद गंगा जल से कुर्सी को, उसके आवास को धुलवाया गया था। तब इस चीज को वो खुद जानते। और पहली बात अखिलेश यादव खुद ही सोचता है कि मैं तो जो है इसमें क्या है, मैं तो हिंदू हूँ। अखिलेश यादव तो ब्राह्मण, वो तो जनेऊ पहनते थे। वो तो कहता मैं हिंदू खुद हूँ। आप उतारे हैं, वो हिंदू इसलिए समझते हैं, उनका परिवार आधा जो है ठाकुर है। जी 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 जी। उनकी वाइफ खुद ठकुराइन है, उनकी भौजाई खुद ठकुराइन है, आधा परिवार उनका भाजपा मिला हुआ है। तो वो भी हम लोग समझते कहाँ। जब वो खुद भाजपा में है, पूरा परिवार उनका भाजपा में है, तो वो बसपा को क्यों कहते हैं कि बसपा बी टीम है। अरे बसपा को बी टीम कहने वाले चुल्लू भर पानी में डूब मरे। जब सफाई में अपना लड़के का मुंडन संस्कार कराया था, ऐसा भाजपा को कोई नेता नहीं जिसको बुलाया ना हो। लेकर के मोदी से लेकर के अमित शाह, लेकर के योगी से, ऐसा भाजपा को कोई नेता जिसको बुलाया ना हो। बहन जी ने अपने भतीजे की शादी की है, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया है, किसी अन्य पार्टी के किसी को नहीं बहन जी ने बुलाया है, अपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही केवल बुलाया है। और वो तो उन लोगों से ये भी कह देता हूँ, अरे बहन जी के साथ में किसी भाजपा वाले की फोटो दिखा दो, और अखिलेश के साथ में सारे भाजपा वाले की फोटो मिलेगी, अखिलेश परिवार के साथ में सारे भाजपा वाले की फोटो मिलेगी। तो बी टीम कौन है इस चीज के लिए। हमने देखा है, सुना है, बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के लोग भी कहते हैं कि बहन जी को गठबंधन में आना चाहिए था। तो क्या ये सत्य है, आना चाहिए? आप क्या कहेंगे? आना चाहिए था, आना तो चाहिए था। अरे जब राम गोपाल, अखिलेश यादव, ये लोगों ने खुद जब भाजपा के मिले हुए हैं, भाजपा किसान कहने से काम करते हैं, इन्हें ये सोचा। कहने का मतलब ये है कि जब वो बहन जी को कहते हैं, बहुत बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, तो हमें लगता है कि वो लोग जो कहते हैं कि बहन जी को गठबंधन में आना चाहिए। अब बहन जी, लेकिन बहन जी इतनी स्वाभिमानी व्यक्ति है, इतनी स्वाभिमानी नेता है बहुजन समाज की। खासकर मैंने देखा है कि सिर्फ एक ही बहुजन समाज का नेता है जो स्वाभिमान के खिलाफ नहीं गया है, किसी के दरवाजे पर नहीं गया है, और आज भी बसपा का वोट बिल्कुल सॉलिड है। एक ही आवाज में पूरा कांसीराम साहब का 9 अक्टूबर वाला रैली जो है कि लाखों की संख्या में भर गया था। तो बहन जी किसी के दरवाजे नहीं जाएंगी, क्या जाना चाहिए? देखिए, भाजपा ने 3 बार हमारी सरकार को समर्थन देकर के बनवाया है। बहन जी मानवर काशीराम किसी के दरवाजे पर चल करके नहीं गए हैं। न भाजपा वालों के पास में गए हैं, न कांग्रेस वालों के पास में गए हैं, न समाजवादी के पास में गए हैं। जिसकी गरज पड़ी है
वो हमारे नेता बहन जी के पास मानव साग पार्क में खुद चल करके आए। अभी ऐसा क्यों? अभी मैंने देखा था एक न्यूज को, सोनिया गांधी बहन से मिलने के लिए गई हैं, 10 मिनट गेट पे खड़ी रही जब तक गेट नहीं खुला। और बहन जी ने जब 3 बार भाजपा की सरकार ने समर्थन देकर के सरकार हमारी बनाई है, तो भाजपा के कहने में सरकार चलाई नहीं है। उन लोगों ने धमकी दी कि मैं समर्थन वापस ले लूंगा, तो बहन जी ने जाकर के विधानसभा को भंग करा दिया, इस्तीफा दे दिया, विधानसभा को भंग करा दिया। जाइए तुम समर्थन लेकर दूसरी सरकार बना नहीं सकते, जब विधानसभा भंग ही हो जाएगी तो दूसरी सरकार तुम बना नहीं सकते हो। तब उन्होंने सरकार, एक बार हमारी सरकार को गिराया भी था, तो बहन जी ने और मानव काशीराम साहब ने दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार को गिरा दिया था। तब बहन जी ने यही कहा था, ये यूपी का बदला है हमारा। तो बहन जी को आयरन लेडी क्यों कहते हैं? बहन जी को इसीलिए, हमारा देश नहीं विदेश के लोग आयरन लेडी इसीलिए कहते हैं, बहन जी किसी पास चल के नहीं जाती है। और इंडिया जो गठबंधन की बात है, अगर कांग्रेस ने, अखिलेश समाजवादी ने अगर इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को शामिल किया होता तो भाजपा आज हर जगह पे साफ हो जाती है। भाजपा को समाजवादी ही, कांग्रेस ही भाजपा की सरकार को बना रही है, केवल बहुजन समाज पार्टी ही विरोध कर रही है। और ये दोनों लोग, ये सब आरएसएस के चचेला है, ये आरएसएस कहने में सब काम करते हैं। लेकिन आरोप तो बसपा के ऊपर लगता है। ये लगाते हैं आरोप, मुझवानी लगाते हैं आरोप, कोई लिखित में नहीं, कोई प्रूफ नहीं उनके पास में, और हमारे पास तो तमाम प्रूफ इनके हैं। हमारे पास तो तमाम इनके पास, हमारे पास तो प्रूफ है। अभी रक्षाबंधन, पिछले रक्षाबंधन में डिम्पल यादव योगी के राखी बांधने गई है, 40 लाख रुपए की गाड़ी योगी ने डिम्पल को खरीद के दी है। तो परिवारवाद तो वो है भाजपा सपा में, ये टीम तो वो है, हमारी पार्टी को बदनाम करते हैं, हमारी बहन जी को, हमारी नेता को बदनाम करते हैं। हमारा बहुजन समाज जान चुका है, इसके लिए 27 में बहुजन समाज इनको देखेगा और आने वाले 27 में बहुजन समाज पार्टी को ही सरकार बहुजन समाज पूरा बनाएगा। मतलब हाथी दौड़ेगा। ये तो मुस्लिम समाज भी कह रहा है, और समाजवादी में दम नहीं भाजपा को हराने की है। ये बहुजन समाज पार्टी कि जब जब हम लोगों ने मजबूत किया है तब तब भाजपा कमजोर हुई है, और जब जब हम लोगों ने समाजवादी को मजबूत किया है तब तब भाजपा सत्ता में आई है। ये तो जनता खुद आवाज लगा रही है। अब जो वोट उनको मिल चुका है 24 में, अब वो वोट उनको मिलने वाला नहीं है। ये कुछ भी करे, अब वोट उनको बहुजन समाज का नहीं मिलने वाला है। बहुजन समाज का वोट हाथी पे आ रहा है और 5वीं बार बहन जी की उत्तर प्रदेश में सरकार को बनाने जा रहा है।